हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ हाई एजुकेशन। लाइफ हाई एजुकेशन के इस वीडियो में हम करेंगे मई मंथ के लास्ट वीक के बेस्ट 75 क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं वीडियो। किस मंत्रालय ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास? बेसिकली एक एजेंसी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो जेई और नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो अब सारे स्टूडेंट इस ऐप में जाके मॉक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और इसके मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है डी, रस्किन बॉन्ड। पिछले साल भी रस्किन बॉन्ड की 2 बुक्स आई थी। एक थी कमिंग राउंड द माउंटेन्स एंड एक थी वर्ड्स फ्रॉम माई विंडो, जिन्हें पिछले साल कई एग्जाम्स में पूछा गया। तो ये बुक्स भी याद रखने लायक है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर है 20 मई को। मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है, अब ये भी क्वेश्चन है एक। तो इस दिन एंटोन जंसा का बर्थडे होता है। इन्होंने फर्स्ट टाइम मधुमक्खी पालन दुनिया को सिखाया था और ये स्लोवेनिया के रहने वाले थे। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर भी कहा जाता है। भारत ने किस देश के शरणार्थियों के कल्याण के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन दिए हैं? इसका सही उत्तर है पैलेस्टीन। इसकी कैपिटल है पूर्वी जेरूसलम। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। दक्षिण सूडान की कैपिटल है जूबा और सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। किस रेलवे जोन ने कोरोना मरीज की देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित की है? ये डिवाइस साउथ सेंट्रल रेलवे ने विकसित की है। इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है कोलकाता। वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई एंड ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर। हाल ही में किसे 2019 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर है विनय बादवार। ये भारत के हाइड्रोग्राफर भी हैं जिन्हें ब्रिटेन में ये अवार्ड मिला। थॉमस थावेन ने औपचारिक रूप से किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर है ए, लेसोथो। इसकी कैपिटल है मसेरू। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एनसीडेक्स द्वारा शुरू किया गया देश का पहला कृषि वायदा सूचकांक का नाम क्या है? इसका सही आंसर है डी, एग्रीडेक्स। एनसीडेक्स के जो डायरेक्टर और सीईओ हैं वो हैं विजय कुमार। आयुष्मान भारत के तहत लाभार्थियों की संख्या कितना आंकड़ा पार कर गई? इसका सही आंसर है बी, 1 करोड़। आयुष्मान दिवस हम 30 अप्रैल को मनाते हैं। इसमें एक परिवार को 1 साल में 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। ये योजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर से प्रधानमंत्री ने स्टार्ट की थी। केविन मेयर किस लोकप्रिय मंच के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे? इसका सही आंसर है डी, टिकटॉक। टिकटॉक की पेरेंटिंग कंपनी है बाइट डांस, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। जम्मू कश्मीर में कितने साल तक निवास करने वाले व्यक्ति को डोमिसाइल प्रमाण पत्र हासिल करने के योग्य माना जाता है? इसका सही आंसर है 15 साल। वैसे इसके 2 तरीके और हैं, या तो 15 साल तक रह लो, या फिर एक तरीका और है कि आप वहाँ 7 साल रहकर वहाँ से 10th या 12th में से कोई एक एग्ज़ाम पास कर लें और जम्मू कश्मीर की मार्कशीट ले लें। या फिर एक और तरीका है, वहाँ कोई भी पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 10 साल तक काम कर लेता है तो उसे भी वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। विश्व जैव विविधता दिवस 2020 का विषय क्या था? सबसे पहले मनाया कब जाता है हम ये जान लेते हैं। तो इसे 22 मई को मनाया गया और इसका विषय था डी, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अगप्य चित्रा मैग्ना जो हाल ही में खबरों में है वह क्या है? ये आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ओपन स्काई संधि से कौन सा देश बाहर हो रहा है?
ये संधि लगभग 35 देशों ने मिलकर की थी, जिसमें बिना हथियारों के आप एक दूसरे देश पर नज़र रख सकते हैं। तो इस संधि से बाहर जो हो रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो रिपब्लिक पार्टी से हैं, जो इस साल चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने रहेंगे। कौन सा देश दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया में लगभग 2 लाख से ज़्यादा पीपीई किट पर डे बनाई जा रही है। भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों जीएफआर में संशोधन करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि कितने करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं घरेलू फर्मों में खरीदी जाएं। इसका सही आंसर है 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए से कम का अगर ऑर्डर आता है देश के पास तो वो घरेलू कंपनी को ही दिया जाएगा, वो बाहर की कंपनीज को नहीं दिया जाएगा। ये बात अभी आर्थिक पैकेज की घोषणा के टाइम कही गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए कौन सी टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ए, कॉयल जियो टेक्सटाइल। हमारे सड़क परिवहन के जो मंत्री हैं वो है नितिन गडकरी जी, जो रेल मंत्री भी हैं। विश्व कछुआ दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर है 23 मई। श्यामला जी भावे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थी? इसका आंसर है बी, वे सिंगर थी। फिक्की के महिला संगठन एफएलओ का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की की चेयरमैन है डॉक्टर संगीता रेड्डी और इसके महिला संगठन का अध्यक्ष जानवी फूकन को चुना गया है। तो आंसर है डी। भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। इस समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस कमेटी के प्रमुख हैं मिस्टर राजेश भूषण। एक और कमेटी बनाई गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके चेयरमैन हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन को देखने के लिए विश्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, आभास झा। मोहित बघेल, जिनका हाल ही में 26 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे क्या थे? वे एक अभिनेता थे जिन्होंने सलमान खान के साथ भी रेडी मूवी में काम किया था। किस संस्थान ने मास्क के एक कप आकार की डिजाइन विकसित की है, जो बोलते समय मुंह के सामने के हिस्से में पर्याप्त स्थान का सृजन करने में सहायता करती है? इसका आंसर है CENS बेंगलोर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने शराब की MRP के ऊपर 50% की स्पेशल कोविड फीस लगाने के साथ ही राज्य में अल्कोहल की होम डिलीवरी के लिए अनुमति दी है? पहला स्टेट जिसने होम डिलीवरी के लिए अनुमति दी थी वो था झारखंड, और अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसे 50% स्पेशल कोविड फीस लगाकर होम डिलीवरी की परमिशन दी है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। हुनर हाट किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? इसका सही आंसर है डी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। सुप्रसिद्ध जड़ी बूटी अश्वगंधा के बाद विशेषज्ञों का मानना है कि कौन सी चाय कोरोना के दवा के रूप में उपयोग की जा सकती है? तो रिसर्च के अकॉर्डिंग कांगड़ा चाय अच्छा उपाय हो सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के साथ मिलकर बाय नाउ पे लेटर ऑफर स्कीम लॉन्च की है? इसका सही आंसर है मारुति सुजुकी, ऑप्शन बी, क्योंकि गाड़ियों की अभी बिक्री भी नहीं हो रही है, पूरी बिक्री बंद है। किस इंश्योरेंस कंपनी ने ऐप आधारित मोटर ऑडी फ्लोटर पॉलिसी स्विच पेश की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, एडलवाइज। इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है इरडई, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी उमंग ऐप पर अब मौसम संबंधित कितनी सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी?
ये मौसम संबंधित ऐप है जिसे 2017 में चालू किया था। इसमें अब 7 सेवाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन कोर्स का उपयोग करने को कहा है ताकि क्रेडिट्स स्थानांतरण को सुगम बनाया जा सके? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वयं। हॉकी के दिग्गज बलबीर सिंह सीनियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उन्होंने कितने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे? उन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते थे। पहला पदक जीता था 1948 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1956 में, और ये तीनों लगातार जीते थे। सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। रॉयल सीमा लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? ये योजना है आंध्र प्रदेश की। यहाँ के CM हैं जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने एक कोविड फार्मा ऐप भी बनाया था। भारतीय नौसेना ने ब्रीथेबल फैब्रिक से एक PPE किट विकसित की है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन ए, नवरक्षक। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 4 दिसंबर। फिटनेस स्टार्टअप जैगल ने MSME और स्टार्टअप के लिए एक नया भुगतान प्रणाली मुहैया कराने के लिए किस कार्ड कंपनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है? इसका आंसर है बी, पिज़्ज़ा। विश्व थायराइड दिवस 2020 कब मनाया गया? ये दिवस 25 मई को मनाया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जेमी हैप्टन, जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस खेल से संबंधित है? ये USA के खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस से संबंधित है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत ने किस देश को जिंजा जिले में इंडिया नाम से सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? इसका सही आंसर है ए, युगांडा। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। यह अफ्रीका का एक देश है। हाना किमूरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थी? ये सिर्फ 22 साल की थी और ये जापान की खिलाड़ी थी। ये रेसलिंग से संबंधित थी। मध्य प्रदेश के किस जिले ने मनरेगा के तहत ग्रामीण जॉब कार्ड धारकों को रोजगार देने के मामले में राज्य में पहला स्थान हासिल किया है? इसका आंसर है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। और देश में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उनको मिलता जो लिंग असमानता को कम करने के लिए काम करते हैं, इसीलिए इसे जेंडर एडवोकेट नाम दिया गया है। तो ये अवार्ड मिला है सुमन गवानी को। अफ्रीका महाद्वीप ने 25 मई 2020 को कौन सा अफ्रीका दिवस मनाया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 57। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लेटर टू माय फादर। एक्चुअली ये एक लेटर था जो भगत सिंह ने अपने फादर को लिखा था जेल में रहते टाइम। किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने अपना नया वीडियो कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक। इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक ने अभी गोल इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है और फेसबुक ने जियो में 9.9% हिस्सा भी खरीदा है। नासा ने अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम किस एस्ट्रोनॉमर के नाम पर रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नैन्सी ग्रेस रोमन। नासा में अभी सनराइज मिशन भी हो रहा है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने किस कलाकार की 115वीं जयंती मनाने के लिए एक अभ्यासी यात्रा का आयोजन किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राम किंकर बैज।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चार धाम संपर्क परियोजना के तहत चंबा में बनाई गई कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा 440 मीटर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चार धाम कौन से हैं? तो ये हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों धाम उत्तराखंड में स्थित हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी के पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एस.एन. राजेश्वरी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। शेहान मधुशंकर, जिसे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से निलंबित किया गया है, वे किस देश के लिए खेलते हैं? इनके पास ड्रग्स पकड़ाए गए थे। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ब्रिक्स समूह देशों के नव विकास बैंक ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मार्कोस प्राडो ट्राइजो। ये ब्राजील के हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किस नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाई। S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में कितनी फीसदी घट सकती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5%। किस आईआईटी संस्थान ने कारों में स्टील एल्यूमीनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए एक हल्के वजन का मिश्र धातु विकसित किया है? यह विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। इसका आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने गिफ्ट सिटी में IL&FS की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी को गुजरात सरकार को बेचने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है 50%। जेपी मॉर्गन ने दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए किसे नया चेयरमैन नियुक्त किया है? इन्होंने लियोपुरी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। लियोपुरी पहले यूटीआई म्यूचुअल फंड के चेयरमैन थे। किस देश ने कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल के लिए नीतिपरक दिशा निर्देश बनाने के वास्ते G7 समिति में शामिल होने का फैसला किया है? इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। केरल पुलिस ने पहली बार महिला पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति की है। इनका नाम बताएं। इनका नाम है R. श्रीलेखा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैपजेमिनी ग्रुप के नए CEO कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एमन एजाज। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 2020 कब मनाया गया? सबसे पहले हम इसका थीम जान लेते हैं। इसका थीम है गट माइक्रोबायोम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव और ये मनाया गया है 29 मई को। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले इसके CEO थे आबिद अली नीमचवाला और अब बनाया गया है थियली डेलापोर्ट को। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। ये उस समय कांग्रेस पार्टी से थे पर इन्होंने बाद में अपनी पार्टी बना ली, जनता कांग्रेस। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये नेपाल में स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट तकरीबन 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे सागर मठ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा 29 मई। इसे 29 मई को मनाया जाता है। किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल है भोपाल और CM है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। वीरेंद्र कुमार, जिनका निधन हो गया है, वे किस राज्य से राज्यसभा सदस्य थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरला। मिसाइल पार्क अग्निपृष्ठ की नींव किस स्थान पर रखी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, INS कलिंगा। कलिंगा उड़ीसा का पुराना नाम भी है। विमानन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेंकटरमणी सुमंत्रन। भारत की लंबी दूरी की धावक किरणजीत कौर को वाडा ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? इसका आंसर है 4 साल। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 वर्ष तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।